हम सबको पता है कि 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड धरती के साथ टकरा गया था, जिसने डायनासोर जैसे रेप्टाइल जीवों को धरती से खत्म कर दिया था। और उस वक्त ऐसी घटनाएं आज के मुकाबले बहुत ही ज्यादा होती थी। पर क्या आपको पता है कि ये एस्टेरॉयड के धरती से टकराने के बाद और डायनासोर जैसे रेप्टाइल जीवों के धरती से खत्म हो जाने के ठीक बाद धरती पर क्या हुआ था? नहीं तो आप सही जगह पर है। मैं हूं उर्विस ओझा और आपका स्वागत है ओझा यूनिवर्स के आज के इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि 6.5 करोड़ साल पहले धरती से एस्टेरॉयड टकराने के एग्जैक्ट बाद क्या हुआ था। 6.5 करोड़ साल पहले एग्जैक्टली क्या हुआ था, इसके बारे में काफी सारे साइंटिस्टों में मतभेद है, जिसमें एक कॉमन थियरी यह है, जैसा कि हम सबको पता है कि एक बड़ा सा एस्टेरॉयड धरती से मैक्सिको के पास टकरा गया था, जिसने डायनासोर को धरती से पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और साइंटिस्ट इस थियरी को ज्यादा सच मानते हैं क्योंकि जितने भी हमें डायनासोर के फॉसिल मिले हैं उसकी कार्बन डेटिंग और मैक्सिको शहर में बड़े से एस्टेरॉयड जिसकी साइज 10 से 15 किलोमीटर की थी, जिसके टकराने से पड़े चिक्सुलुप क्रेटर का समय लगभग मिलता जुलता है। और साइंटिस्टों का मानना है कि उसके टकराने से उस जगह पर 100 टेराटन TNT जितना विस्फोट हुआ। अगर हम उसको आज के सबसे बड़े परमाणु हथियार से कंपेयर करें तो उस हथियार का विस्फोट भी उस एस्टेरॉयड के विस्फोट से 20 लाख गुना कम होगा। तो आप सोच सकते हैं कि वो विस्फोट कितना भयानक होगा। और न सिर्फ वो विस्फोट पर उसके बाद एक भयानक सुनामी ने जन्म लिया होगा, जिसकी हाइट 100 मीटर से भी ज्यादा होगी। तो आप सोच सकते हैं कि एस्टेरॉयड की टक्कर से पृथ्वी का क्या हाल हुआ होगा। पर उसके बाद न सिर्फ सुनामी ने अपने रास्ते की हर एक चीज को तबाह कर दिया, बल्कि उस एस्टेरॉयड की टक्कर से पैदा हुए भयानक और लावा जैसे गर्म शॉक वेव ने पूरी धरती को जलते अंगारे में बदल दिया, जिसकी वजह से हवा में काफी सारा कार्बन मोनोऑक्साइड फैल गया। और न सिर्फ ये जिंदा जीवों के लिए खतरनाक है, पर उस टकराव के कारण बहुत ही घने मिट्टी के बादल ने पृथ्वी को कई सालों के लिए ढक दिया, जिसकी वजह से पृथ्वी पर न्यूक्लियर विंटर की शुरुआत हुई, जहां पर ना तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन था, ना तो कोई रोशनी। पर कुछ ही साल पहले साइंटिस्टों ने पता लगाया है कि वो एस्टेरॉयड धरती से एक परफेक्ट जगह पर हिट किया था, जिसकी वजह से ये विनाश हुआ था। यानी कि अगर ये एस्टेरॉयड मैक्सिको की जगह किसी और जगह पर गिरा होता तो डायनासोर जैसे रेप्टाइल कुछ और करोड़ साल जिंदा रहते और क्रमागत उन्नति एक नया ही रास्ता लेती और दुनिया आज के मुकाबले कंप्लीटली अलग होती। हालांकि अकेली एस्टेरॉयड वाली थियरी ही नहीं है जो डायनासोर के विनाश का कारण मानी जाती है। कुछ साइंटिस्टों द्वारा दी गई कुछ और थियरी भी है, जैसे कि सभी ज्वालामुखी का एक साथ फटना, पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आना वगैरह वगैरह। पर कुछ साल पहले ही ब्रिटिश साइंटिस्टों ने पता लगाया है कि अकेला एस्टेरॉयड का टकराना ही डायनासोर के विनाश का कारण नहीं था, बल्कि डायनासोर ऑलरेडी अपने विनाश की कगार पर थे, जिसका कारण सभी कॉन्टिनेंट के एक दूसरे से अलग होना और क्लाइमेट चेंज को माना जाता है। हालांकि साइंटिस्ट इस थ्योरीज को लेकर हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, पर हमारा टॉपिक ये नहीं है। हमें तो सिर्फ ये जानना है कि उसके बाद क्या हुआ, राइट? कुछ ही साल पहले अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट टाइलर लाइसन और इयान मिलर ने एक बहुत ही बड़ी खोज की है। 2016 में लाइसन और मिलर को कोलोराडो के पास फोसिलाइज्ड पौधे और हड्डियां मिली। जब उन्होंने उनकी जांच करी तब पता चला कि वो कंप्लीटली क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में थे, जो ठीक डायनासोर के मरने के 10 लाख साल बाद के थे। और ऐसे उनको करीब 7,000 कंकाल मिले। जब साइंटिस्टों ने उनकी कंक्लूजन पर ध्यान दिया तब उनकी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के ऊपर से उनको सब समझ आने लगा कि आखिर डायनासोर के विनाश के बाद क्या हुआ होगा। उन्होंने बताया कि किस तरह 6.5 करोड़ साल पहले एस्टेरॉयड के टकराने के बाद धरती की इकोसिस्टम कैसे कंप्लीटली बदल गई। उन्होंने बताया कि एस्टेरॉयड के टकराने के 10 लाख साल बाद धरती पर पेड़ पौधे फिर से उगने लगे, जो इस महाविनाश के कारण कंप्लीटली नष्ट हो गए थे। हालांकि जो धरती के ऊपर के 75% जानवर और 50% पानी के अंदर के पौधे जो नष्ट हो गए थे, वो फिर से रिकवर होने लगे। शुरुआती दौर में ये जानवर और पौधे साइज में छोटे छोटे थे, पर समय के साथ साथ उनका विकास होता गया, जिनके साथ साथ स्तनपायी जानवरों की साइज भी बढ़ने लगी।
साइंटिस्टों का मानना है कि एस्टेरॉयड हिट के बाद आधे से 1 किलोग्राम वजनी स्तनपायी जीव इस महाविनाश से बच गए होंगे। और मिलर और लायसन को मिले फॉसिल से यह पता चलता है कि एस्टेरॉयड हिट के 1 लाख साल बाद रैकून जितने स्तनपायी जीव पैदा होने लगे होंगे, जिसका वजन शायद 5 से 6 किलोग्राम होगा। उसके 2 लाख साल बाद जो शुरू हुआ वो था पाम पीरियड। उस वक्त धरती पर बड़े बड़े पेड़ पौधे उगने लगे थे। उसी वक्त धरती पर अलग अलग तरह के जानवर भी पैदा होने लगे थे और लगभग 25 किलो वजनी जीव धरती पर घूमने लगे थे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी धरती पर फिर से जीवन की शुरुआत होने लगी। उस महाविनाश के 1 लाख साल बाद धरती पर जीवन फिर से फैलने लगा था और उसके 3 लाख साल बाद धरती पूरी तरह से अलग अलग तरह के जानवर और प्रजातियों से भर गई थी। और उसके 7 लाख साल बाद धरती पर एक नई ही प्रजाति ने जन्म लिया। यकीनन उस महाविनाश का असर क्लाइमेट चेंज पर भी पड़ा, पर कई सालों के न्यूक्लियर विंटर के बाद धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। वैसे वैसे धरती पर जानवरों की साइज भी बढ़ने लगी और धरती को उस विनाश से पूरी तरह से उभरने में 10 लाख साल लग गए। 10 लाख साल यूनिवर्स और जीवन के विकास के मुकाबले कुछ नहीं है, पर जिंदा जीवों के लिए ये बहुत से भी कहीं ज्यादा है। साइंटिस्टों ने इस महाविनाश का मॉडल लैब में टेस्ट किया था, जिससे ये समझा जा सके कि विनाश के ठीक बाद की दुनिया कैसी रही होगी। हाँ, पर एक बात तो सच है कि उस महाविनाश का धरती पर पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि उस महाविनाश के बाद धरती बहुत ही अलग अलग प्रजातियों के जीवों से भर गई, जिसमें इंसान भी शामिल है। अगर उस वक्त वो एस्टेरॉयड धरती पर नहीं गिरा होता तो शायद आज हम इंसान की प्रजाति का वजूद ही नहीं होता। पर एक बात मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा कि हमारी धरती ऐसे 5 महाविनाश झेल चुकी है और 6ठा महाविनाश अभी हाल ही में चल रहा है। आप ही सोचिए कि हम इंसानों ने पर्यावरण को और हमारी धरती को कितना नुकसान पहुंचाया है। परमाणु हथियार से लेकर हमने क्या कुछ हमारे खुद के विनाश के लिए नहीं बनाया, और अगर कुछ बाकी था तो हमने बायो वेपन भी तैयार कर लिया। और ये आज का कोरोना वायरस इसी का परिणाम है। हमारी मानव सभ्यता का विनाश किसी कुदरती तबाही के कारण नहीं होगा, बल्कि हमारे खुद के हथियारों से ही होगा। जरा सोचिए इस बात को। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।